बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बेसिक से पहले हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्री हमें मिली हुई है उससे हमें कितने नंबर का रिलैक्स मिलेगा। तो बच्चों, हमें ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स के अप्रोच क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो 12 मार्क्स के लिए 2 एक्सरसाइज हमारे पास हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास जो आप जिसका इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का, और एक इसी में चैप्टर और लगा हुआ है, उस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इन दोनों चैप्टरों को मिला करके हमारे पास 2 चैप्टर होते हैं। इन 2 चैप्टर से हमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लेकिन इन 12 मार्क्स के क्वेश्चनों को सलूशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री में जब तक हमें फार्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसके बेसिक के लिए आपको बहुत ही मेहनत करना होगा। इसके हर फार्मूले को आपको अच्छी तरह से लर्न करना होगा। यदि आपको ये फार्मूले लर्न नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री पे आपका कंट्रोल अधूरा रह जाएगा। कंट्रोल आपका अधूरा ना रहे, इसलिए आपको पूरी तरह से इन फार्मूलों को लर्न करना होगा। तो आज हम आप बेसिक में केवल आपको फार्मूलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इसके बेसिक के फार्मूले क्या क्या हैं। ये बच्चों हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, और इस राइट ट्रायंगल में जो हमारे पास ये बी एंगल है ये 90 डिग्री का है, और ये ए और ये बी। अब इसमें वन एंगल आप लेट कर लेते हैं। जैसे हमने एंगल ए के पार्ट को हमने थीटा लेट कर लिया। अब बच्चों इसमें ट्रायंगल में 3 साइडें हैं, और 3 साइडों को अलग अलग नामों से हम जानते हैं। सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं हाइपोटेनस से। जो 90 डिग्री जिस एंगल को आपने लेट किया है उसके सामने की साइड जो होती है हाइपोटेनस होती है। इसके बाद जिस एंगल को आप लेट करेंगे उसके बिल्कुल सामने जो एंगल होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। अब आपके पास 2 साइडें क्लियर हो चुकी हैं। जो थर्ड साइड आपके पास बचती है आप उसको बेस से शो कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें पढ़ना है वो साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, सेक, कॉसेक, इन्हीं के रिलेशन को पढ़ना है। तो आइए बच्चों इसके साथ हम थीटा और ऐड करते हैं जिस एंगल को लेते हैं। अगर आप इस एंगल को लेंगे तो आप थीटा कहेंगे। इसी को आप ए भी लेट कर सकते थे, लेकिन आपने लेट कर लिया है थीटा, तो यहाँ पर आप थीटा यूज करेंगे। थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इनका ट्रायंगल की साइडों में क्या रिलेशन होता है? साइन थीटा है। साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि आप इसमें ये बात कह सकते हैं परपेंडिकुलर मतलब BC और बाई AC, या इसी को आप कह सकते हैं P/H। कॉस थीटा के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, यानी आप AB/AC ले सकते हैं। इस तरह से आप B/H भी इस फार्मूले को लेट कर सकते हैं। इसके बाद टैन के लिए चलते हैं। टैन में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी आप इसमें BC/AB कह सकते हैं, यानी कि P/B। अब बच्चों आपको ज़्यादा प्रॉब्लम अगर होती है तो आप इन्हीं का रेसिप्रोकल करते चले जाइए, आगे के फार्मूले आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कॉट है, कॉट में इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट के लिए हो जाएगा AB/BC और ये B/P। इसके बाद इसका फार्मूला करेंगे तो फिर इसका रेसिप्रोकल कॉस का करेंगे, और कॉस का रेसिप्रोकल का मतलब है AC/AB, यानी ये फार्मूला H/B में कन्वर्ट हो गया।
इसके बाद कॉसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी AC बाई BC और इज इक्वल टू H बाई P। इस तरह से आपने बच्चों इन फार्मूलों को सीख लिया। ये फार्मूले आपको लर्न करना ही है। अब इन्हीं फार्मूलों का और भी रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है देखिए, साइन के लिए आप नेक्स्ट फार्मूले में यूज कर सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, मतलब साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल, कॉस सेक का रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा 1 बाई सेक थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल टू होगा आपके पास 1 बाई कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, या फिर आपके पास आएगा, अब कॉट के बाद कौन आएगा सेक, तो सेक के लिए 1 बाई कॉस थीटा, और फिर कॉसेक के लिए 1 बाई साइन थीटा। इन्हीं में बच्चों अगर टेन का रिलेशन और कॉट का साइन और कॉस के टर्म में लर्न करना चाहें तो फार्मूला आपके पास है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू आपके पास इसी का रेसिप्रोकल होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये बच्चों आपके पास फार्मूले हैं, लेकिन एक्सरसाइज में एक बात और आपको जानना है, जो हमारे पास राइट ट्रायंगल ABC है, इनकी साइडों में क्या रिलेशन होता है उस रिलेशन को भी जान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, आपके पास ये ट्रायंगल ABC है, इनकी साइडों में क्या रिलेशन होता है, तो इसमें रिलेशन होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी H स्क्वायर इज इक्वल टू होगा B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। इस रिलेशन को भी आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले होंगे वहाँ पर इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों एक्सरसाइज से पहले आप इन फार्मूलों को लर्न कर लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज सीखते हैं।